श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आओ जुड़ो सब। आज सुबह सुबह रख लिया है लाइव सेशन 9 बजे। भैरव मंदिर में आज विस्तार पूजा होना है, तो आज थोड़ा समय का कमी है मेरे पास, इसीलिए मैंने सोचा सुबह सुबह ही आप लोगों से बात कर लूं। दीपक जी आदेश आदेश, करण जी आदेश आदेश, अंशुल सुभाशीष आदेश। इस सप्ताह थोड़ा टाइट शेड्यूल है, उज्जैन जाना है, गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है जिसका स्वामी सैटर्न है। तो ये एक अद्भुत, विचित्र और बहुत चिंताजनक एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट है इतिहास का। इसके बाद 2 दिनों का साधना शिविर है वहां पे। आप ये बताइए कि पिछले 1 सप्ताह में मैंने आप लोगों को बहुत सारी साधनाएं दी, ऐसी साधनाएं दी जो कि आप लोगों ने हमेशा मांगी। तो वो 1 सप्ताह की साधनाएं आपको आश्चर्य लगेगा जानकर कि मेरी व्यूवरशिप सबसे कम इस सप्ताह रही, क्योंकि मैंने वो साधनाएं दी जो आप लोगों ने मांगी थी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ग्रहण के लिए विशेष बताएं। एक ग्रहण के लिए देखिए, ग्रहण में खास करके ये ग्रहण जो है ना, वो आम ग्रहण से थोड़ा अलग है, वही मैं बता रहा था। इस ग्रहण का चक्कर क्या है कि इसका स्वामी सैटर्न है, ठीक है। ये ग्रहण, ये जो विशेष ग्रहण है, ये द्वापर युग के बाद पहली बार आया है ऐसा ग्रहण जिसका स्वामी सैटर्न हो। इसका एक सिग्निफिकेंस है इस ग्रहण का। इस ग्रहण में कोई भी अभिचारिक कर्म जो होंगे ना, वो सिद्ध होते हैं। इस ग्रहण के लगने का मतलब है, आम चंद्र ग्रहण से सैटर्न के स्वामित्व वाले चंद्र ग्रहण में ये अंतर होता है कि इसके आते ही पूरी हड़बड़ी मच जाती है। मतलब आप मान के चलो कि तूफान आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, अर्थक्वेक आना, ये सब आम बातें रहेंगी। महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेट होना, ये होता है। आपको बताऊं कि जब पिछली बार इस एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का जब लूनर एक्लिप्स हुआ था, चंद्र ग्रहण हुआ था, तो चौपड़ में पांडव द्रौपदी को हारे थे और द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। तो इस मतलब ऐसे तो जनरलाइज बहुत सारी साधनाएं होती हैं चंद्र ग्रहण के दिन, लेकिन इस चंद्र ग्रहण में मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि साधनाएं बहुत सोच समझ करके करें, है ना। मैं एक ऐसी साधना आप लोगों को दूंगा इस चंद्र ग्रहण में जिससे आप लोगों का आर्थिक विकास हो, और दूसरा उसी के साथ उसी एक वीडियो में मैं दोनों दूंगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा तंत्र घेरा तैयार कर ले कि आपको किसी तांत्रिक की जरूरत ना पड़े। सात्विक आदेश। सात्विक जी 3 बार आदेश लिखा जाता है, भूल गए आप क्या? ठीक है, इंग्लिश में यूज नहीं करूंगा। ऑनलाइन वीडियो में बताऊंगा, मैं दोनों वीडियो में बता दूंगा। आप लोग कल सोमवार है ना, परसों है चंद्र ग्रहण, तो कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो में आप लोगों को मैं सभी कुछ सारे विषय बताऊंगा। मेरा फोन लग रहा है क्या? आसन पर लंबे समय तक बैठने का मंत्र नहीं होता है, वो प्रैक्टिस होता है। मैंने हमेशा बोला है, योगा नहीं करोगे तो साधना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो योगा और साधना में आजकल डायरेक्ट जो गुरु मंत्र मिलता है ना, आसन सिद्धि एक विषय है। प्राण
प्राण पर कंट्रोल और आसन सिद्धि जो दो एक ऐसे विषय हैं जो हर गुरु को अपने चेले को सिखाना चाहिए। प्राण वायु पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है और आपका आसन सिद्ध नहीं है तो फिर साधनाएं नहीं होती। हाँ देखो, चंद्र ग्रहण के टाइम में ना, मतलब इस चंद्र ग्रहण का खास करके मानसिक प्रभाव अच्छा नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसी लिक्रेटिव चीजें दिखेंगी, ऐसी चीजें दिखेंगी कि आपको लगेगा कि ये कर लिया जाए, लेकिन करना नहीं है। बहुत सोच समझ करके साधना करिएगा, सेफ रहिएगा। शॉर्ट में मैं यही बताना चाह रहा था आप सभी को कि सेफ रहिएगा, किसी भी नए वेंचर में मत घुसिएगा। अभी 2 दिन 2 दिन क्या, उसके एक आध दिन बाद भी, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड रहता है चढ़ने का और उतरने का। मुंडमाला को धारण करने के, अनिल जी, मुंडमाला सबसे पहली बात है मिलती नहीं है। मुंडमाला लोग सोचते हैं कि जो कॉमर्शियल बाबा एक आध मैंने देखे हैं कि खोपड़ी श्मशान से उठाई और उसको पहन लिया। आदेश आदेश, ये पिछले बार वाला प्रॉब्लम से शुरू है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुंडमाला जो होता है ना, वो प्रतीक होता है कि मुंडमाला आपने पहना है। मुंडमाला सर्प के हड्डी से बनता है और वो अब भारत में इलीगल है। दूसरी बात, तंत्र विद्या में मालाओं को सिद्ध सिर्फ और सिर्फ जाप के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर आप जाप करेंगे तो मालाएं सिद्ध होंगी। गुरु मंत्र बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु मंत्र तो मतलब ऐसी चीज है। आदेश आदेश, क्या बात है, कट जा रहा आपको। गुरु मंत्र तो ऐसी चीज है कि जो दुष्प्रभाव होगा उसको भी काट देगा। विशाल सिंह जी, मैं सपने में आता हूँ, आपने मुझे देखा कब जो मैं सपने में आता हूँ? तो क्या बता रहा था मैं, दुर्गा कवच से रक्षा कवच बन सकता है, बनता है, लेकिन उसका यंत्र आपको पता होना चाहिए। 9 दिन की पूजा होती है, 9 दिन की पूजा होती है, या फिर किसी पंडित से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना पड़ता है साथ में, तो बड़ा प्रभावी एक कवच बनता है उससे। आदेश आदेश, हेलो 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 जी, आदेश आदेश, राधे राधे जी बताइए क्या विषय। बिहार से बोल रहे हैं सर। जी बताइए। वो भी देख रहे थे यूट्यूब पर आपका, दिखाना था हमको। अच्छा ठीक है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, ठीक है, ये लाइव प्रोग्राम व्हाट्सएप पर। जी जी, आदेश। आजकल बड़े भांति भांति के लोग आते हैं यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले। आपने नाथ जी ये गलत बताया, मुझे यही पता है, मैं बता रहा हूँ। आपको ज्यादा ज्ञान है तो आप कर लो, ये क्यों बताया, ये बताओ, थोड़ा तमीज रखो। देखो, अच्छा वातावरण बनाने से अच्छा ज्ञान फैलता है, ठीक है। कुछ लोग तो खैर मैंने देखा है फेक प्रोफाइल बना करके बहुत आजकल हमारे चैनल पे बदमाशी कर रहे हैं। कमर में तेज दर्द होता है, उसका कारण है कि पूजा जो है ना आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा। पूजा आप रेगुलर कीजिए। रोशन पिल्ले जी, आदेश आदेश, ये ट्रू कॉलर जो है ना आदेश आदेश, हेलो जी आदेश आदेश, नाथ जी को प्रणाम। आदेश आदेश, बताइए कौन बोल रहा है? जी मैं संजीव कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी संजीव जी बताइए ना, क्या विषय? गुरुजी आपसे एक अनुरोध है कि 16 तारीख को चंद्र ग्रहण है जी।
इस ग्रहण काल में कोई शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई साधना आप यूट्यूब पर डाल दें तो बहुत मेहरबानी होगी। चलिए ठीक है, मान लिया। कल आपका ये वीडियो आ जाएगा, कल देख लीजिएगा आप, ठीक है। और गुरुजी आपकी मतलब दर्शन करने की थोड़ी इच्छा थी, तो मैं जान सकता हूँ आपसे कहाँ मतलब पाएगा दर्शन करने के लिए? देखिए, चाहे तो आप हमारे भैरव बाबा के मंदिर आ सकते हैं। मैं जब रांची में रहता हूँ तो वहां रहता हूँ, नहीं तो फिर साधना शिविर होता है हर महीने, उसमें आप आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जी। हाँ जी गुरु जी, ग्रहण काल में किसी साबर मंत्र को एक्टिवेट करना हो तो कितनी माला कम से कम करनी चाहिए? देखो, जब ग्रहण काल का सिद्धांत है, ग्रहण काल में जाप नहीं होता है, ग्रहण काल में हवन होता है। तो जितना देर ग्रहण काल रहा उतना देर बैठ के हवन करना। हाँ, सात्विक मंत्र करने के लिए भी सुरक्षा घेरा चाहिए, मतलब सात्विक में तंत्र करने के लिए सिर्फ मंत्र जाप करना है बिना यंत्र के, बिना किसी चीज के, तब तो आप कैसे भी कर सकते हो। गुरुजी, इस ग्रहण में सुरक्षा पर कोई अभेद मंत्र दे देने का? सब इसी ग्रहण काल में दे दूं? बोला तो आप लोग चैनल सुनते ही नहीं है। मैंने क्या बोला? एक धन लक्ष्मी का, एक सुरक्षा कवच, और अभी क्योंकि किसी भाई साहब ने महादेव के बारे में बोला तो एक महादेव का मंत्र। ये 3 मंत्र मैं आप लोगों को इस ग्रहण में दूंगा। परम अगेश्वर यंत्र का निर्माण बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, लोगों ने किया भी है। तो आदेश आदेश। हेलो, नमस्कार बाबा, मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा। जी बताइए ना। बाबा, मैं यूट्यूब पे देखा आपके बारे में, इस पे तो बात करना था आपसे। 5 मिनट बात कर सकते हैं क्या? आप लाइव प्रोग्राम में हैं, बोलिए। हाँ बाबा, क्या बोलते हैं, कम से कम 6-7 साल हो गए मेरे को बहुत तकलीफ रहती, सुबह से लेकर शाम तक गंदे गंदे दृश्य आते रहते आंखों के सामने भगवान के बारे में। कल ही हम एक जगह पे जाके आए, बहुत जब महाराज के पास जाके आया, अभी तक हम लोग 17-18 महाराज हो गए, बैठा नहीं मगर। अच्छा, मतलब खुले आंखों से आपको दृश्य दिखते हैं या फिर आप जब ध्यान मान में रहते तब दिखते हैं? नहीं, जब ऐसे भगवान के पास बैठे रहे तब तो ऐसे दिखते हैं। रात में सोया तो फिर सपने कुछ दृश्य आते नहीं, सो गया तो फिर कुछ भी तकलीफ नहीं रहती। जैसी नींद खुली कि कुछ मिनटों में तकलीफ चालू हो जाती मेरे को, तो फिर जब तक रात को सोता नहीं तब तक। और हमारे अंजनगांव में घर है, अमरावती महाराष्ट्र में, तो आपने मेरे को रोज सपना दोष हो रहा, तो मैं बाहर जाके सोता रोड पर, इधर रिश्तेदार की इधर उधर। अच्छा। बहुत घूमे हम, कम से कम 6-7 साल। कल ही एक जगह और जाके आए, भोपाल जाके आया मैं उनके इधर से ऐसी। मगर आपको अभी भी मालूम पड़ा मोबाइल पे यूट्यूब पे। ठीक है, आपका कैसे करना पड़ेगा? आपका जो है ना चेतना जो है एक जगह जाके रुक गया है, ठीक है। तो आपको वो चेतना को ऊपर उठाना होगा। इसका एक एकाक्षरी मंत्र है। आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको ये मंत्र बता दूंगा। इसको आप जाप करेंगे। बाबा, अपने मम्मी बात करती बोलिए कि मम्मी नहीं, बाद में अभी लाइव इन प्रोग्राम है, आप फिर फोन कीजिएगा, ठीक है आदेश। हाँ बाबा। सात्विक मोहंती, व्हाट ऑल शुड बी डन बाय अ साधक इन लाइफ टाइम? देखो, तुमने क्या क्या कर लिया। जिन साधना कर लिया सात्विक, तुमने प्रेत साधना कर लिया, अब तुम कर्ण पिचासनी करने वाले हो। और 2-4 खोज के लाओ, तुमको बताता, तुम बड़े साधक हो। साधना के अलग रूम आवश्यक है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे रूम पार्टनर साथ में रहता है, तो रात को साधना कर सकते हैं, बहुत उग्र साधना मत करिएगा। कायदा ये है कि अगर आप अपने रूम में कर रहे हैं ना, अगर अलग से कर रहे हैं तो साधना किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो आपको एक पर्दा खींचना चाहिए अपने और अपने पार्टनर के बीच में, और जब आप पूजा करते हैं तो उस समय वो पर्दा खींच दिया कीजिए। गौरव, प्लीज हेल्प मी, आई टेक्स्टेड यू टुडे। गौरव, देयर आर 1000 पीपल हु टेक्स्ट मी एवरी डे। नहीं, ज्यादा हो गया, हंड्रेड्स ऑफ देम हु टेक्स्ट मी एवरी डे। तो आप एक बार फिर मुझे अभी या फिर अपना नंबर बताएं तो मैं आपका देख लूंगा क्या परेशानी है। अच्छा ठीक है वसुदेव जी, कोई बात नहीं।
शिष्य बनना चाहे तो आप अगर पहले से गुरु परिवार से आ रहे हो, आपको पता है कि गुरु दीक्षा लेने से पहले क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, तो आप सीधे साधना शिविर में आ सकते हो, या फिर एक बेसिक कोर्स चलता है 2 महीने का, उसमें आपको मंत्र और विधि बताई जाती है, वो 2 महीने सीख लो, उसके बाद फिर आओ साधना शिविर में। 2 दिन का रिहायशी कार्यक्रम, ताकि आप सीख जाओ कि क्या करना है। मतलब ऐसे गुरु मंत्र कान में लिया, उसके बाद भाग गए, उसके बाद 6-7 साल बाद मिला, ऐसा नहीं होता यार। गुरु के बिना साधना होती है? मैंने ये एक ही सवाल आप लोग पूछते हो ना, गुरु के बिना साधना होती है, लेकिन फिर संभालने वाला कोई नहीं होता। ये ऐसा ही है कि गाड़ी क्या आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के बिना सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होगा तो कौन बचाएगा? दूसरी चीज, अगर आपको रास्ता नहीं देखा हुआ है और आपके पास मैप है, आप बोलोगे मैं मैप का प्रयोग नहीं करूंगा, बिना मैप के में नहीं जा सकते। जा सकते हो, पूछ पूछ के जा सकते हो, समय की बर्बादी हो सकता है, गलत रास्ता निकल जाओ। आपसे अनुरोध है कि उग्र साधनाएं ना दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग गुरु दीक्षित नहीं, और ये अरे जो लायक नहीं होगा वो कर नहीं पाएगा, कोई भी साधना दे दो। आदेश आदेश जी, आदेश आदेश। नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवती की साधना से तो सब सिद्ध है। आदेश आदेश। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार जी बताइए। जी। हम आपसे मिलना था। आपका निवास स्थान कहाँ पे है? आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, ठीक है? आदेश जी सर, व्हाट्सएप में भी तो किया था मैं। अच्छा, फिर अभी कीजिए, मैं देखता हूँ। आदेश आज 9 बजे मैंने जो लाइव कर दिया है, तो आधे लोगों को पता ही नहीं है कि लाइव जा रहा है प्रोग्राम। मैंने अपने जीवन जन कल्याण के लिए भगवती को समर्पित कर दिया, पर रोजगार बंद हो गया। देखो अनिल मकवाना जी, आपको अब एक बात समझाता हूँ, ठीक है? जन कल्याण खुद के कल्याण से शुरू होता है, ठीक है? खुद का कल्याण करो, अपने परिवार का कल्याण करो, तब जन कल्याण करो। कभी भी किसी चीज में इतना नहीं डूबो, चाहे वो भगवत भक्ति ही क्यों ना हो, कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो मैंने बोला 3 सिद्धांत जीवन के हमेशा हमेशा मानना। एक, खुद के लिए जिम्मेदार रहो, एक, खुद पे डिपेंडेंट रहो, और दूसरे के जीवन में टांग मत अड़ाओ। ये 3 सिद्धांत है, ठीक है? तो आप कभी भी अपने जीवन को जन कल्याण में ऐसा नहीं लगा सकते हैं कि आपके पास पैसे ना आए, तो आप चोरी कर रहे हो अपने जीवन में। आप जितने लोग सुन रहे हो ये समझ लो, भगवत भक्ति, जन कल्याण सब अपने जगह ठीक है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति। ये तीनों आपको फुलफिल करना है, ठीक है? वशीकरण गुरुजी कैसे कटता है? दे दूंगा, एक मंत्र है, सुबह उठ करके पानी में फूंक के पी लेना, ठीक हो जाएगा। हाउ डिड यू गेट इनटू साधना? फ्रॉम जर्नलिज्म। प्लीज रीड माय बुक हर्षित पंत जी। 11 बजे फिर से कर दो लाइव, ना बस यही काम है अब। 150 वीडियो है तावर जी, आप देखिए कि कहाँ आपके लाइफ में त्रुटि आ रही है। ऐसे अपना डिटेल अगर भेजोगे व्हाट्सएप पे, तो मैं देख के कुछ बता सकता हूँ कि कहाँ से मतलब प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है। तो मैं बता रहा था, इस बार जो चंद्र ग्रहण है ना, वो फोन कट जा रहा है उठाने से पहले। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण है ना, वो बहुत विशेष होगा।
द्वापर युग के बाद पहले बार इस संयोग का चंद्र ग्रहण लगा है। तो गुरु सान्निध्य में साधना करिएगा। देखिए, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण के लिए ये सबसे उपयोगी चंद्र ग्रहण रहेगा। लेकिन मैं अपने से जुड़े लोगों को इन तरह की चीजों से दूर रहने का कहता हूँ। हाँ, एक है कि सर्वजन वशीकरण, मतलब जो मुझसे देखे वो आकर्षित रहे, वो साधनाएं आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो साधक है ना, उसको खुद के लिए वशीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्रों का प्रभाव इतना रहता है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप खुद ही आकर्षण का केंद्र बने रहते हो। ठीक है, महेश जी, आदेश। सदगुरु की प्राप्ति कितनी बार बता दिया है R1 न्यूज? बहुत बार बताया मैंने। नहीं, देखिए, अगर आप उपासक हैं और साधनाओं की तरफ मन बढ़ रहा है तो साधना ही करके करना चाहिए। साधना क्यों नहीं करिएगा? साधना करिएगा तभी तो शक्ति का आभास होगा। मैं क्या काम करता हूँ? मैं एक लेखक हूँ, मेरी किताबें हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेरा अपना एक बिजनेस है इंपोर्ट का। सारी चीजें मिला करके तब मैं आप लोगों के लिए YouTube वीडियो बनाता हूँ। अभी बहुत जल्द आप लोगों के पास एक नया प्रोडक्ट आएगा, मतलब मेरी कंपनी का। ये प्रचार नहीं है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ कंपनी का, लेकिन जो पूजा में सामग्री जो प्रयोग होती है ना, या फिर जो आम जीवन में सामग्रियां प्रयोग होती हैं, तो आज के डेट में शुद्ध चीजें मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे अगरबत्ती आप जलाते हैं, अगरबत्ती में एक ऐसा केमिकल होता है जो कैंसरस होता है, जिससे कैंसर होता है। तो हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट ला रही है जो अगरबत्ती आप जलाओ, अच्छा, उस अगरबत्ती में बांस नहीं होगा। बांस प्रोहिबिटेड होता है पूजा में, लेकिन बांस सस्ता पड़ता है तो लोग बांस का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक ऐसी अगरबत्ती आ रही है। आदेश, चलो कट गया फिर। तो वो अगरबत्ती में लकड़ी रहेगा, बांस नहीं रहेगा। तो इस तरीके का और भी कुछ है, कुछ साबुन है, तो कुछ करता रहता हूं मैं। कौन से जो नेगेटिव एनर्जीज घर में है उसको हटाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो वो सब आएगा। आपको पता नहीं चलेगा वो मेरा ही है, लेकिन वो अपने मार्ग से वो चलता रहता है मार्केट में। सत्कर्मों से बचने के लिए कल मैं बताऊंगा। यक्षिणी को किस रूप में रखते हैं, ये इस चीज को तय करता है कि गुड इफेक्ट रहेगा कि बैड इफेक्ट रहेगा। हालांकि आप किसी को भी अपने अधीन कीजिएगा ना, तो वो एक रेसेंटमेंट उसके अंदर रहता है। ठीक है, आप तो संपर्क में है व्हाट्सएप पे अनिल जी, तो थोड़ा क्लियर बात कीजिए उनसे। नमस्ते सर, मैं आपको YouTube पर बहुत सुनता हूँ। मुझे एक अनजान सा डर लगा रहता है कि कहीं ये करूंगा तो कुछ गलत ना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये मंत्र साधना से दूर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का सिर्फ जाप कीजिए, आपका ये जो परेशानी है राजेश जी, ये ठीक हो जाएगी। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए राजेश जी। आज विषय कम पढ़ रहे हैं, सुबह लोग लगता है उठते नहीं है। और दूसरा है कि ट्रू कॉलर के चलते आज जो है फोन कट जा रहा है बार बार, तो बात हो नहीं पा रही है लोगों से। गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ से छोटा छोटा अनुभव है, बट 1 साल से कोई जॉब नहीं है, घूम घूम के परेशान हूँ। भाई मेरे घर छोड़कर चला गया, वो दूसरे घर रहता है। क्या चल रहा है? आप संपर्क करो। आसपास में अगर कोई भैरव मंदिर है ना, तो सुबह सुबह भैरव मंदिर जाके एक चमेली तेल का दिया जलाओ। कम से कम 45 दिन तक।
पहली समस्या आपकी हल हो जाएगी, उसके बाद दूसरी समस्या पे हम विचार करेंगे, ठीक है। नमस्ते श्री सिद्ध कुंजिका का उत्कीलन का सही विधि क्या है? कुंजिका स्तोत्र का उत्कीलन, देखो हर भगवती के किसी भी मंत्र का, कुंजिका खुद में कुंजिका है, ठीक है। जब मार्कंडे जी ने जब देवी महात्म्य लिखा, जब दुर्गा सप्तशती बनी, दुर्गा सप्तशती खुद में पूर्ण ज्ञान है। कोई भी मंत्र जो दुर्गा सप्तशती के बाहर है वो आगे किसी के दिमाग का सगुफा है। कुंजिका स्तोत्र खुद कुंजी है, उसका कोई कीलन नहीं है। बाद में कोई बोल दे कि कीलन है, देखो बाद में हर चीज का, जैसे गायत्री का मैंने कीलन बताया, ठीक है, लेकिन साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि गायत्री का कीलन नहीं मान्य है। अगर गुरुमुख है तो गायत्री का कीलन नहीं मान्य होता है, लेकिन फिर भी कीलन कर लेते हैं क्योंकि जानकारी है। दूसरा, किसी मंत्र का अगर कीलन हो, कुंजिका का नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी मंत्र का कीलन हो, उसका सबसे आसान उपाय मैंने आप लोगों को बताया, आप जाप करो, देवी को दो और फिर उस मतलब जाप करो माला पे, देवी के पैर में उसको सटाओ, दाहिने पैर में, बोलो कि देवी ये तुम्हारा जाप है, ये तुमको दिया और तुमसे फिर वापस ले लिया, उसका उसके ऊपर कोई भी कीलन हो वो खत्म हो जाता है। अगर उसका मन किसी चीज में नहीं लग रहा बॉस पांडे जी, इसका मतलब है कि उसको, देखिए माइंड का 3 भाग होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक प्री कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है। 3 भाग होता है माइंड का, दिमाग का। दिमाग मतलब ब्रेन नहीं समझेगा, माइंड सोचने की शक्ति वाला। तो जो प्री कॉन्शियस, जो कॉन्शियस माइंड है वो, जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो आप तुरंत बता दोगे, ठीक है। आपको पूछूं कि अच्छा 3 रात पहले आपने क्या भोजन किया था, थोड़ा देर आप सोचोगे, उसके बाद आप बता दोगे। ये प्री कॉन्शियस माइंड है जिसमें इमीडिएट मेमोरी रहती है। और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो सबका एक रहता है। वहां आपके जीवन में जो 1900 मतलब 2000 ईस्वी में घटा होगा वो भी उसमें समाहित होगा। तो क्या होता है कि बहुत बार सब कॉन्शियस माइंड को आप ऐसे टेम करते हो, मतलब ऐसे सिखाते हो ना कि वो बहुत सारी चीजें करता है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो निकम्मा हो जाता है। देखो बहुत जोर की मार रहा हूं मैं, लेकिन जो बात सच है वो जान लो। प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड निकम्मा हो जाता है और फिर वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देता है कि आपको लगता है नहीं भगवत भक्ति नहीं करूंगा तो नहीं होगा। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, रिलीजियस सीकनेस एक चीज होती है, ये एक बीमारी है। पूजा का समय निर्धारित होता है, उसके बाद भगवती के बारे में मत सोचना। एक लकड़ आ रहा था, अच्छा विषय इसलिए और थोड़ा बता रहा हूँ। एक लकड़ आ रहा था, वो हमेशा परेशान रहता था, जाता था जंगल में लकड़ी काटने, सोचता था पता नहीं आज लकड़ी मिलेगी कि नहीं। लकड़ी मिल गई, लकड़ी काट रहा है तो सोचता था पता नहीं ये लकड़ी बिकेगी नहीं। लकड़ी बेचने जा रहा है तो सोचता था पता नहीं इसके दाम मिलेंगे कि नहीं। लकड़ी बेच दिया, उसके बाद घर आके खाना खा रहा है तो सोचता था पता नहीं कल लकड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समझे। तो वो दिन भर लकड़ी बेचता रहता था। उसको एक साधु मिले, उसने कुछ उनको मंत्र दिया, उसके बाद जो है वो खुश रहने लगे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बहुत बढ़े। तो उनके एक मित्र ने पूछा भाई तुम्हें साधु ने ऐसा क्या मंत्र दिया कि तुम वही लकड़ी काट करके आज इतने बड़े व्यापारी बन गए। तो उसने बताया कि पहले जब मैं लकड़ी काटने जाता था तब मैं लकड़ी के बारे में सोचता था, जब मैं लकड़ी काटता था तब मैं लकड़ी के बारे में सोचता था, जब मैं बेचने के लिए रास्ता में जाता था तब मैं लकड़ी के बारे में सोचता था, जब मैं बेच देता था तब मैं लकड़ी के बारे में सोचता था, जब मैं बेच के घर आ जाता था तब लकड़ी के बारे में सोचता था, फिर जाता था तो लकड़ी के बारे में सोचता था। अब क्या करते हो? बोला अब मैं जब लकड़ी काटता हूँ तो लकड़ी काटने के बारे में सोचता हूँ, बेचता हूँ तो बेचने के बारे में सोचता हूँ, इसके अलावा पूरे दिन में उसके बारे में नहीं सोचता। तो आप अपने दिमाग को जितना फ्री रखिएगा आप उतना डेवलप कीजिएगा। तो इस चीज अगर किसी को ऐसा लगता है कि भगवत ध्यान के अलावा उसको कुछ नहीं हो रहा है तो उसको जरूरत है कि वो अपने दिमाग को समझाए। जिसकी अवस्था, जिसका कर्म इतना बड़ा हो या जिसके कर्म में सन्यास सीखना हो या अध्यात्म सीखना हो, वो बाल्यकाल से सन्यासी हो जाएगा या सन्यास ले लेगा। भगोड़ा सन्यासी नहीं, वो ऑटोमेटिक सन्यासी बनेगा।
सन्यास लेने का नियम क्या है? सन्यास लेने का मतलब होता है कि जो भी दुनिया में कमाया वो छोड़ के निकल गए। तो सन्यास लेने का पहला नियम है कि आप पहले कमा लो, कमाओगे तब तो कुछ छोड़ोगे। भिखारी हो जाके सन्यासी ले लिया तो जो पहले भिखारी थे 2 रुपया जेब में नहीं था, अब भीख मांग के 10 रुपया हो रहा है, तो वो सन्यास थोड़ी हुआ। तो ये सब चीजें समझने वाली है। आदेश आदेश हेलो जी, आदेश आदेश सर, नमस्कार सर जी, बताइए। कहाँ से बोल रहे हो सर? आपको किन कहाँ से बोल रहे हो? आप लाइव प्रोग्राम में, आपको पता है? ये तो पता नहीं, मैंने तो आप साधना के बारे में पूछताछ के लिए फोन किया आपको। जी बताइए, क्या विषय? जैसे हमने गणेश जी की साधना की है, 41 दिन की लेकर बैठे थे और वो 35 दिन में मतलब हम पेट में दर्द हो गया, ऐसे वैसे हो गया, जो पूरी हो नहीं पाई। किसकी साधना थी? पूरी हो जाए। किसकी साधना थी? गणेश जी की। नहीं, साधना आपको किसने दी थी? तो ये नाम लिया हुआ है जी का। कौन से गुरु जी? 1008 है ना, श्रीनाथ जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। श्रीनाथ जी 1008 है, उसका नाम लिया हुआ है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, आप काट के फिर लगाओ। 20 साल हो गए। भैरव जी की पूजा करो, भैरव जी का बीज मंत्र राजेश, उसको जाप करिए, आप उसको सिद्ध कर लीजिए, तो आपका ये जो डर है वो चला जाएगा। आदेश आदेश। हेलो, अब आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, क्या बोला आपने? किनका मंत्र है वो? किसने दिया आपको? तो गुरुजी, मैंने तो यहाँ पर जैसे राजस्थान से बोल रहा हूँ, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, गाँव डोभी। हाँ हाँ, आपको मंत्र किसने दिया? बताइए, क्या आपका विषय? मंत्र दिया था गुरुजी ने, जो 1000 श्रीनाथ जी थे, वो इसका वो चेले थे, और उसने साधना काफी की हुई है उनकी। क्या नाम है उनका? मेरे गुरुजी का नाम जी मंगीलाल मिस्त्री है। जैसे मंगीलाल मिस्त्री? हाँ, मंगीलाल मिस्त्री भोजक के। तो गुरु, आपकी साधना खंडित हो रही है तो आपके गुरुजी नहीं बता रहे क्यों खंडित हो रही है? गुरुजी को मालूम नहीं हो रहा। गुरुजी को फिर जैसे मेरे पेट में दर्द हो गया खुद के, तो गुरुजी घबरा गए कि ये क्या हो गया, बेचैन का कोई बाई चांस मर गया तो गांव वाले क्या कहेंगे, ऐसे वैसे हो गए। मतलब 3 दिन इकट्ठी साधना कर रहे थे। एक दिन तो माता की कर रहा था, गुरुजी बेरू की, और माता की कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अलग से मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आप व्हाट्सएप पर मुझे बात कीजिएगा, अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। एक बात और पूछनी है दादा जी। जो 16 तो ये ग्रैंड लग रहा है जी, पूरी हो सकती है, किसी ने बताया है तो? हाँ, पूरी हो सकती है। आप व्हाट्सएप पे बात करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आपके लिए स्पेसिफिक जानकारी है, मैं आपको बताऊंगा। आदेश, अभी देखो, इनके गुरु परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि इनके पेट में दर्द हो गया। गुरु का महत्व क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। आज के डेट में गुरु तो भर थैले पड़े हैं? गुरु परिवार और गुरु बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गुरु को पता होता है कि अगर कोई मंत्र दिया जा रहा है तो उसमें अगर कुछ अभिष्ट होता है तो उसको कैसे संभाला जाए, और अपने चेले तक वो अभिष्ट पहुंचने से पहले कैसे रोका जाए। एक साधना थी, अभी किसी ने लिखा ओम नमः शिवाय साधना, ऐसे ही एक मंत्र था महादेव का। नदी किनारे उस मंत्र को करना था, और उस मंत्र को करने से शरीर पर सांप आते हैं ओरिजिनल, ठीक है? और वो आपको चारों तरफ आपके शरीर पे एक बार ऐसे पूरा भ्रमण करके निकल जाता है।
जब निकल जाता है तो इसका मतलब है कि साधना सफल हो। आप सोचो अगर बिना गुरु के उस साधना को की जाए तो क्या स्थिति होगी। गुरदीप जी ये साधनाओं का एक किताब अघोर तंत्र रहस्य करके आने वाला है, तो वो आप, मुझे लगता है इस 2-3 महीने में आ जाएगा, वो आप लोग पढ़िए। जाप करने के लिए कौन सी माला? अलग अलग भगवती की अलग अलग देवताओं का अलग अलग जाप मालाएं होते हैं। उग्र जाप हमेशा रुद्राक्ष में करना चाहिए। आदेश हेलो जी, आदेश। हाँ जी गुरुजी प्रणाम जी बताइए। हाँ जी जी बोल रहे हैं? जी बोलिए, आप लाइव हाँ जी प्रोग्राम में हैं। हेलो जी आप लाइव प्रोग्राम में हैं, बताइए। हाँ गुरुजी मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं कुछ ऐसा बताइए कि जो मतलब मैं कर सकूं, कोई क्या बोलते हैं अपनी साधना वगैरह, या फिर आपसे मिलना हो तो बता दीजिए कैसे मिलना है, कि मतलब मैं आ जाऊं मिलने के लिए आपसे। आप ना व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, उसमें आपको उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। मुझे एक्चुअली व्हाट्सएप में चलता नहीं है, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, आप मुझे बता दीजिए कांटेक्ट कब करूँ वापस में, तो फिर उस समय कॉल कर लूंगा जिस समय आप फ्री रहेंगे। कल आप संपर्क कीजिए, ठीक है। हाँ सर बहुत से ओझा से दिखाया हूँ, आप बस भैरव जी की पूजा करिए, आपको ओझा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो जो साधना आप खुद के लिए करते हो ना, उससे जो लाभ होगा ना, वैसा लाभ किसी बहुत सिद्ध आदमी के ही करने से होगा। क्यों? क्योंकि तंत्र जो है ना वो इंटेंशन से चलता है कि मेरा क्या भाव जुड़ा है आपके लिए ये काम करके, ठीक है। तो अगर आप खुद किसी चीज को ठीक करोगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। भैरव जी का जो सबसे प्रिय दिन है गंगोत्री जी, वो रविवार है। इसके अलावा बुधवार और बृहस्पतिवार को भी जा सकते हैं, लेकिन रविवार भैरव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। माँ ललिता देवी की साधना, वो आप पे कब जाओ, भैरव मंदिर जब खुला होगा तभी जा सकते हो। गुरुजी मेरा नाम शैलेश पाठक है, मैं साधना क्षेत्र में बिल्कुल ही अज्ञानी व मूढ़मत हूँ। मेरे दिमाग में मृत्यु पर्व की तैयारी करने की बात गूंज रही है। वाह, कहाँ से हैं शैलेश पाठक जी आप? सावन में देखो, मैंने हमेशा बताया सावन में जो साधना होती है, देखो क्या कंसेप्ट है सावन में, लोग क्यों करते हैं साधनाएं। अभी जो पूर्णिमा होगा ना, उसके बाद विष्णु जी समंदर में चले जाते हैं, ऐसी कहावत है। अब विष्णु जी को आप एक पुरुष के रूप में मतलब एनर्जीज के रूप में लो, जो कि एनर्जीज इस पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। तो अभी से लेकर के छठ के बाद के पूर्णिमा तक, जिसको देवोत्थान कहते हैं, विष्णु जी निद्रा में रहते हैं, ठीक है। इस समय शिव परिवार भरण पोषण करता है, मतलब जो सब कुछ का त्रिनेत्र खोल के नाश कर सकते हैं वही भरण पोषण करते हैं। लेकिन ये सावन के महीने में महादेव कैलाश पर वास करते हैं। तो सावन के महीने में भगवती पार्वती, गणपति या आप कार्तिकेय की साधना करें तो ज्यादा फलीभूत होती है। इसके बाद आप महादेव की साधना उठा सकते हैं। राजेश जी, भैरव जी की साधना का कम से कम 20 वीडियो है मेरे इस पे, आप उसको देख करके साधना करो। साधना में नींद बहुत आती है कभी कभी, आसन से उठो तो नींद नहीं आती। वही है, ध्यान आसन सिद्ध करिए, अपना बंधन करिए, ठीक है, श्वास पर कंट्रोल कीजिए। ये सब नहीं करिएगा तो नींद आएगी साधना में।
क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होगी जो नहीं चाहती होगी क्लियर होना। नवारण मंत्र का क्या प्रयोग करना है आपको? किसी भी मंत्र का अगर गुरु मुख से आया तो हर तरह का प्रयोग होता है। बीज मंत्र करिए, भैरव जी का कोई भी मंत्र कभी भी किया जा सकता है, काल भैरव का नहीं। तंत्र की साधना के लिए बिल्कुल देखो, एक गुरु होता है जो जीवन भर रहता है, ठीक है। उसके अलावा आपके बहुत सारे मांत्रिक और तांत्रिक गुरु हो सकते हैं। नाथों में एक एक नाथ के 30-30 गुरु होते हैं, नवनाथों में हुए हैं। एक गुरु से अभी बात आया, एक मुसलमानों के वेबसाइट में मैं देख रहा था, उन्होंने कानिफ नाथ जी का मतलब इतने ये ढीठ है कि एक मुसलमानी नाम दे दिया है, ठीक है। मैं उनके इतिहास पर थोड़ा रिसर्च कर रहा था और बोला कि कानिफ नाथ जी बहुत बड़े तांत्रिक थे और वो हवाई मार्ग से चलते थे। ये यहाँ तक सही थी बात। फिर उन्होंने लिखा कि कानिफ नाथ जी ने ऐसा बोला था, आदेश आदेश कि कानिफ नाथ जी ने बोला था कि जो उनके उस जहाज को नीचे उतारने की क्षमता रखता है उसके वो शागिर्द हो जाएंगे। उसके बाद कोई इनके पीर मौलाना थे, उन्होंने बोला तो कानिफ नाथ जी का जो मतलब कानिफ नाथ जी जो नवनाथों में एक थे, वो किसी छोड़ो क्या बोलूं, उस उनके कहने पे कानिफ नाथ जी का वाहन नीचे आ गया और कानिफ नाथ जी ने उनको गुरु मान करके फिर वो मुसलमान हो गए। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखने वाला, मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो हमारे धर्म से खेल रहे ना, जूता खोल के इनको मारना चाहिए। तो उनके हिसाब से कानिफ नाथ जी बाद में मुसलमान हो गए थे। इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं हिंदू संतों के बारे में। आदेश आदेश गुरु जी नमस्ते, मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। मैं आपसे अभी चैट कर रहा था। जी बताइए ना सर। मैं आपसे ये बात करना, मैं पूरा लिख नहीं पा रहा क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है, तो मैं पूरा अपना ब्यौरा दे नहीं पा रहा हूँ। आपका मैं तो वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में बहुत कुछ देखा, आप जिस तरह से बताते हैं उस तरह से कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भगवान का नाम भी ले रहा हूँ या कोई बहन सर कोई भी काम कर रहा हूँ, तो मरे हुए व्यक्ति का नाम आ रहा है। जो मेरे हमारे मतलब जो ऑफिस में मर गया है उसका नाम आ रहा है। उसे डर लग जा रहा है कि उसका नाम आ जाए, याद आ रहा, तो कोई काम करने जा रहा हूँ वो भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि वैसा कुछ हो जाएगा। डर लग रहा है कि घर में कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, इस तरह का। आप रहते कहाँ हैं? और उस डर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? एकदम पैरालाइज हो गया हूँ। जी कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी तो कोलकाता में हूँ सर, कोलकाता में जॉब कर रहा हूँ। कलकत्ता में मेरे एक शिष्य हैं, उनसे आप 21 तारीख को मिल लीजिएगा, ठीक है? कितने तारीख को? सर मैं कलकत्ता में मतलब मैं अभी मतलब MHA में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में हूँ, पोस्टेड हूँ फॉरेस्ट के इलाके में हूँ, तो भूटान के बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ मैं। मतलब अभी रिसेंटली अभी करंट मोमेंट में मैं भूटान के हेलो, मैं आपके लिए कुछ सामग्री भेजूं तो आप कलकत्ता से उसको रिसीव करवा सकते हैं? मैं आपके शिष्य से बात कर सकता हूँ या आप मुझे बता दीजिए डायरेक्शन क्या करना है सर? ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क में रहिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वो आपका जो मैं समझ गया आपके साथ क्या हो रहा है, उसका उपाय मैं करके आपको दे दूंगा, ठीक है? जी सर, तो आपका व्हाट्सएप यही नंबर है सर? जी जी जी, ठीक है। और कुछ है सर? और कुछ आदेश बता दीजिए सर। नहीं नहीं, कोई आदेश नहीं, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आप वो ले लीजिएगा जो मैं भेजूंगा, ठीक है? आदेश। जी सर जी। ये भाई साहब को आदेश शमशान भैरव के विषय में बताएं। कानिफ नाथ जी और पीर की तुलना ऐसी हास्पद विषयों पर आप जरूर एक्सपोज करें। अरे ये आपको हास्पद लग रहा है? मेरा खून खौल गया था जिस समय मैंने पढ़ा था ये। और वो भी देखो क्या था कि एक नवनाथों के वेबसाइट में इंग्लिश में ये विषय दिया हुआ है। अब जिस मूड ने सिर्फ मतलब वेबसाइट बनाने के चक्कर में नवनाथ पे एक हिंदी में वेबसाइट बनाया, कानिफ नाथ पे इंग्लिश में एक आर्टिकल उसने निकाल के उसमें डाल दिया है। अब आप ये समझो उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। बहुत विचित्र स्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सब साथ जुड़िए। कानिफ नाथ जी के बारे में मैं विषय बताऊंगा, आप लोग प्रसारित कीजिए इसको, क्योंकि अघोर पंथ के दाता वही हैं।
ठीक है। अघोर अगर कोई हुआ, नवनाथों में सब सात्विक थे, अगर कोई अघोर हुआ महादेव आदिनाथ जी के बाद, तो वो हमारे कानिफनाथ जी थे। आदेश आदेश। नमस्कार गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रहा हूँ गुरु जी। 5 हम लोग के घर में हमेशा परेशानी बना रहता है, आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहते हैं। क्या काम करते हैं? जी मैं रेफ्रिजरेशन का काम करता हूँ, एसी फ्रिज में रिपेयर करता हूँ। ठीक है, तो क्या परेशानी आपको हो रही है? जी जैसे मैं काम धंधा करते भी रहता हूँ तो साल में 6 महीना मुझे घर ही बैठना पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो काम छूट जाएगा, इस टाइप से होता है। एक कार्य यंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सप्ताह YouTube पे, ठीक है? आपके अलावा भी बहुत लोगों को जरूरत है, उसको बना करके अपने कार्यस्थल में टांग दीजिएगा, ठीक है? तो काम आप लोगों का सुचारू रूप से चलेगा। बहुत जानना था, मेरा भाई है वो दिव्य शक्तियों को देखना चाहता है, तो उसके लिए कुछ साधना हो तो। मतलब दिव्य शक्तियों को कैसे, घर में बैठ के देखना चाहता है? नहीं, साधना करके, जैसे पहले लोग अपनी दिव्य दृष्टि के थ्रू देख पाते थे। कितना साल का टारगेट है आपके भाई का? मेरा भाई 28 साल का हो गया है, और वो इसी कारण कि वो इन शक्तियों को देख पाए, इनसे बातें कर पाए, वो शादी नहीं करना चाहता है। अच्छा ठीक है, उसको बोलिएगा मुझसे संपर्क करना, ठीक है? जी गुरु जी। एक मैसेज आया था, हो सकता है वो व्यक्ति भी अभी सुन रहा हो मेरा लाइव कार्यक्रम। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी कोई शॉर्ट में साधना बताओ जिसमें प्रत्यक्षीकरण हो। मैं बता दे रहा हूँ और हिदायत है आप लोगों को, ऐसे मैसेजेस मुझे ना किया करें। शॉर्ट में प्रत्यक्षीकरण साधना क्या होता है, शॉर्ट में होता क्या है? आदेश 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 गुरु जी, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए ना, क्या विषय? हाँ जी गुरु जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे महाविद्याओं की साधना होती है, तो इनमें शुरू करने से पहले हमें कुछ और भी करना पड़ता है, या हमें डायरेक्ट यही शुरू करनी चाहिए? नहीं, महाविद्या की साधनाएं तो बहुत लेटर स्टेज की साधना है, ठीक है? देखिए महाविद्या क्या होती है, मैंने अभी हाल फिलहाल बताया था किसी वीडियो में कि हम लोगों को लगता है काली, बगलामुखी, तारा महाविद्या है, ठीक है? लेकिन ये महाविद्याओं की देवी है। महाविद्या जैसे मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण अलग अलग विद्याएं हैं, वैसे ही 10 महाविद्या है जिनका एक एक पर्पस होता है, ठीक है? तो हर महाविद्या की एक भगवती और एक भैरव होता है, ठीक है? तो उस जगह तक पहुंचने से पहले आपकी बेसिक साधनाएं, आपकी भगवती की प्रत्यक्षीकरण, भैरव के प्रत्यक्षीकरण और महादेव की साधना पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है? तो फिर आप उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आप 10 महाविद्या की साधना करते हो ना, तो मतलब आप एक जैसे पावरफुल इंसान और एक मोर देन पावरफुल इंसान जो कि ह्यूमन कैपेसिटी से ऊपर है, ठीक है? उस साधना की तरफ आप बढ़ते हो, तो उस लेवल में आपको होना चाहिए कि उस साधना को आप अपने अंदर समाहित कर सको, सिंक कर सको, ठीक है? तो पहली साधना महाविद्या की नहीं हो सकती। अच्छा, पहले भी है साथ में जो, जैसे अभी आपने बताया कि हर महाविद्या का एक भैरव भी होता है साथ जी। तो अगर भैरव को सिद्ध किया जाए, जैसे काल भैरव, अगर उनको सिद्ध कर लिया जाए पहले ही, अगर गुरु का आशीर्वाद हो, तो अगर काल भैरव जी की अगर साधना हो गई, तो क्या हर देवी की फिर से भी अलग से भैरव जी की साधना करनी पड़ेगी, या फिर वही काल भैरव जी चलेंगे हर चीज के साथ? काल भैरव सिर्फ पहली महाविद्या जो है ना, जिनकी देवी काली है उनके साथ चलते हैं, और बाकी जो 9 देवियां हैं उनके अलग अलग भैरव के रूप हैं। तो साथ में आपको उनका, किसी में रुरु भैरव है, किसी में स्वर्ण भैरव है, तो वो आपको अलग से साधनाएं करनी पड़ेगी। अष्टमूर्ति की गुरु जी जैसे जी बोलिए नहीं ठीक है, पूछिए क्या सवाल है? तो गुरु जी जैसे अभी एक किसी गुरु भाई ने साथ पूछा था कि वो उनका भाई जो है वो शक्तियां देखना चाहता है, तो आपने पूछा कितना टाइम है वो टारगेट है उनके पास। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटा मोटा मतलब
किसी भी महाविद्याओं को महाविद्या का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए? जैसे आपने अभी बताया था टारगेट मैं आपको एक उनके पास, तभी मैं पूछूं। छोटी सी कहानी बताता हूँ इसमें, ठीक है? तो एक जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है? जीसस क्राइस्ट के बारे में शायद आप जम्मू से हैं, तो आपको बता दूं जीसस क्राइस्ट का सबसे पहला वर्णन भारत में आया था और उनको कुटे होमी के नाम से जाना गया था, ठीक है? आपके जम्मू कश्मीर के हैं। तो वो एक बार अपने शिष्य के साथ चल रहे थे, हाँ? तो शिष्य को ने पूछा कि गुरुजी अभी जो अगला शहर आ रहा है वो कितने देर में है? तो गुरु ने बताया कि 15 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है? फिर 15 मिनट चले, तो फिर उन्होंने पूछा कि कितने देर में अगला शहर आएगा? उन्होंने बोला 15 मिनट बाद बताऊंगा। ऐसा 3-4 बार हुआ, गुरुजी को बोला, रोष आ गया, उसने बोला आप हर बार बोलते हो 15 मिनट बाद बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं आकलन कर रहा हूँ कि तुम कितना तेज चल सकते हो, अच्छा, ठीक है? और हर 15 मिनट बाद तुम कितना स्लो हो रहे हो, तो जब मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा स्पीड कितना है, उसी हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगला शहर कितने देर में हम पहुंचेंगे। समझ रहे आप? तो साधना में प्रत्यक्षीकरण या सिद्धि वो निर्भर करता है आप पे। जी जी, ठीक है ना? समझ तो गुरुजी एक चीज, हाँ जी, एक और प्रश्न था गुरुजी। जो आज से 3-4 साल पहले मैंने महाकाली साधना करी थी, तो वो मैंने यूट्यूब से करके कर रखी थी। उसमें क्या था कि तो मैं नया ही पहली बार ही करी थी, तो उसमें 108 माला का विधान था। तो 108 माला 14 दिन की, तो मैंने 3-4 दिन करी। तीसरे दिन से मुझे अनुभव होना शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ कि जो मैंने फोटो रखी थी 5वें-6ठे दिन, मुझे उसमें से जब मैं सोया मंत्र जप करके सोया, उसके बाद मुझे क्या ऐसा हुआ कि जो मेरी आत्मा वो उठी है मेरे अंदर से, और मैंने देखा है कि जो इस फोटो की मैं पूजा कर रहा हूँ उसमें से एक देवी निकलती है और मेरे कमरे में घूमती है। तो वो देवी, मैं कर रहा काली का था, पर वो जो थी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, वो कर रहा था काली का था, और वो जो वो जो देवी थी ना, वो थी पूरे काले कपड़ों में थी, और उसके आगे से लंबे लंबे बाल थे, उसने मुंह ढक रखा था पूरा। तो उसके बाद ये थी, और मैंने काली की शाम स्वरूप की थी पूजा, तो ये हो रखा था। तो फिर उस दिन के बाद मतलब मुझे ज्यादा जागरूकता हुई कि मैं क्या करूं, मतलब ज्यादा करना चाहिए मुझे, क्योंकि उस समय नवरात्र में उठाई थी, और 9वें दिन ही मुझे साधनाओं में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप साधना में सुन लो, 9वें दिन ही मेरा वीर पतन हो गया था, तो साधना खंडित हो गई थी। तो उस समय मेरे पास, मैंने कोई भी भैरव जी नहीं कर रखे थे। खैर अब मैं हल्की हल्की भैरव जी की साधना कर रहा हूँ, ताकि मैं एक प्रॉपर ट्रैक पे आऊँ। तो आप मुझे बताओ मुझे कैसे करना चाहिए ना? ठीक है गुरु जी, शुक्रिया। अब मैं कोई साधना वादना नहीं बता रहा, अप्सरा साधना वादना क्या नाम है इनका, R1 न्यूज जी, आपने बताया नहीं, आप है कहाँ से? भैरव और लॉर्ड शिव डिफरेंट है क्या? लॉर्ड शिव के रूप हैं भैरव जी। आदेश हेलो जी, आदेश हेलो आदेश आवाज आ रही है आपको? आदेश गुरु जी, मैं डॉक्टर खामर बोल रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश से। जी बताइए ना। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अब जैसे वैष्णव पद्धति से, जो सनातन पद्धति से, अगर अपन अघोर पद्धति से जैसे ये मंत्र अगर मिक्स हो जाए तो इनमें क्या विरोधाभास रहता? नहीं, मैं दोनों करता हूँ, कोई विरोध नहीं होता। जी नहीं, ये जो आपके जो है अघोर मंत्र की जो सुरक्षा है, और जो आपने जो दूसरा मंत्र दिया था जो दिशा बंधन के लिए, मैं अपनी वैष्णव पद्धति के आधार पर जो पूजा करता हूँ उसमें ये साथ में इनकार प्रोवाइड कर लेता हूँ। ये क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी, वरताली साधना मैं सिर्फ अपने शिष्यों को देता हूँ। वरताली का मंत्र आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन वरताली का विधान हर जगह गलत दिया हुआ है। वो शिष्यों को देता हूँ क्योंकि वो खतरनाक साधना है। हाँ, तो भैरव जैसे
जैसा क्या है कि महादेव के बारे में जानकारी बहुत कम है, अल्प है। विष्णु के अवतार को सब जानते हैं, महाकाल के अवतार को नहीं जानते लोग। तो भैरव जी महाकाल के महादेव के अवतार है। अब फोन में बंद कर रहा हूँ, ठीक है, अब कोई फोन नहीं लूंगा, देख लेता हूँ और कोई सवाल इधर। वरताली नहीं दूंगा। अभी जो कर्ण पिचासनी भी मैंने बताई है वो उन लोगों को बताइए जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप कर्ण पिचासनी साधना करो, या पिछले जो सप्ताह में मैंने जितनी भी साधनाएं दी है 6 साधना में मैं नहीं बोल रहा आपको कि आप कर लो, लेकिन आप सक्षम हो, आपके गुरु सक्षम है तो आप करो। साधना का विधान मैंने बताया है। धंधा यक्षिणी का वीडियो आएगा प्रणव जी, चिंता मत करिए। भगवती काली को जो बलि पड़ती है उसके अलावा उनको दही बड़े बहुत पसंद है, तो दही बड़े चढ़ा सकते हैं, खीर चढ़ा सकते हैं, शुद्ध दूध के पेड़े चढ़ा सकते हैं, जो भी चढ़ाइएगा लेकिन शुद्ध चढ़ाइएगा। गंगोत्री जी बहुत सारी साधनाएं मैंने दी है जो कि आप घर में कर सकती हैं। भूतनाथ अवतार के बारे में बताएं, मंत्र भी बता दूंगा। चलो तुम भी क्या याद रखोगे तुषार? वो होता है अभिषेक, इसमें आप करते रहोगे तो वो फिर बंद हो जाएगा। आप साधनाएं करते रहो, पूजा पर करो। देखो सिर्फ साधना के अलावा ना पूजा करो, इसका मतलब है प्रसाद चढ़ाओ, आरती करो, तो फिर ये चीजें कम होती हैं। अगर इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपका राहुल जी हो सकता है दिमाग आपको भ्रमित कर रहा हो, या दूसरा इसमें यह हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म में आपने कर्ण पिचासनी सिद्ध कर रखे हो। दोनों में से कुछ भी हुआ है तो उसको तुरंत आप त्याग दें। मैं कौन सी लक्ष्मी साधना करता हूँ? मैं एक लक्ष्मी साधना करता हूँ जो मुझे बहुत ही दैविक कृपा से, मतलब तरीके से प्राप्त हुआ था। तो वो मंत्र बड़ा सीक्रेट है, वो महाअवतार बाबा की तरफ से मुझे दिया गया था। गुरु राजकुमार जी क्या नंबर आपको लगाना है भाई? भैरव बाबा ही दहीवाड़ा पसंद, दहीवाड़ा भैरव बाबा को भी दहीवाड़ा पसंद, ठीक बात है। गुरु करेंगे त्याग, आप नहीं कर सकते खुद से। चलिए अब 1 घंटा हो गया। ह्यूमन सैक्रिफाइस आसुरी तंत्र में होता था क्योंकि वो अपने आप को ह्यूमन नहीं मानते थे, ठीक है। सैक्रिफाइस होता है, तो आप बकरे की बलि दो या किसी भी चीज की। ह्यूमन सैक्रिफाइस हम लोगों के पूजा पद्धति में नहीं आता, तो इस विषय में हम लोग बात ही नहीं करते। अपने संक्षेप जो आपके बराबर की चीजें हैं उनकी बलि नहीं होती है। आप सभी को अब आज विराम देते हैं। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पे कृपा करें, रुद्र काली आप लोगों पे कृपा करें। आप सभी को आदेश, अलग आदेश।